हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको ये लिखा है सीन वाव सो नून छोटी ये नी सोनी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हमें सो कहना हो, ठीक है, तो सो कहने के लिए एक लेटर होगा, उसके बाद वाव लगा देंगे, है ना। वाव लगा देंगे, उसके बाद पेश आएगा। अगर ऊपर पेश आता है तो ये सो हो जाता है, ठीक। और अगर यही सीन वाव ज़बर होता है तो ये, ठीक है, सव हो जाता है। यानी ये ओ और ये ज़बर वाला सव वाव के साथ। यानी कि हम देखते हैं मीम वाव पेश लगाया तो ये हो गया मो, ठीक है। अगर हमने मीम वाव ज़बर लगाया तो ये हो गया माओ, ठीक। तो आपने ओ और औ ऐसे आप बनाना है, आपको ऐसे करना है। काफ वाव ज़बर तो ये हो गया कौ। आप लिखते हैं काफ वाव पेश तो ये हो गया को, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं अलिफ वाव रे, यानी अलिफ वाव और रे ज़बर आया तो ये हो गया और, ठीक है। अगर यहीं पाया अलिफ वाव पेश आया रे के साथ तो ये हो गया और, ठीक। तो ये थी औ और ओ की मात्रा का प्रयोग अलिफ और वाव के साथ। इसी तरीके से तो है नीन ये जो नी है, तो ये जो लिखा है दोस्तों टेवा पश्तो नून ये जो, तो इसमें क्या है नून और छोटी ये मिलता है तो ये नून ऐसा हो जाता है, इतना नून हो गया और इतना ये हो गया यहाँ पे। तो नून के साथ ये आएगा तो हमेशा ही नी होगा, ठीक है। अगर आपको कहना हो नी तो नून पे जेर आ गया तब तो ये नी होगा, यानी जेर आएगा तो छोटी ई की मात्रा। और बड़ी की मात्रा कब होती है, जब नून के साथ छोटी ई आता है और नी हो जाता है। मतलब कहने का ये है, अगर आप नी लिखना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे नून और ये के साथ, और तो नून के साथ जेर ये हो गया, समझ रहे हैं। उसके बाद तो इस वर्ड को हम लिखते हैं, तो देखिए इसमें चे है शॉर्ट फॉर्म, फिर लाम है, अलिफ है, तो चे पे जेर है, चे और लाम अलिफ ज़बर ला, चिल्ला। तो ये है चे पे जेर, उसके बाद चिल, फिर हो गया लाम, लाम अलिफ ज़बर ला, ये हो गया ला और ये हो गया चिल। तो ये जो हम बोलते हैं तशदीद, है ना। इस तशदीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये कुछ यूं दिखता है, ये जिस पे भी आता है, जैसे यहाँ लाम पे आया है तो लाम को 2 बार पढ़ा गया है, एक चे के साथ लाम फिर लाम के साथ अलिफ। इसी तरीके से ये है दोस्तों काफ और रे। तो देखिए काफ इतना हुआ और रे, तो काफ पे ज़बर है तभी कर कहलाएगा ये, है ना, ठीक है। यानी क कहने के लिए का में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन काफ में क कहने के लिए उर्दू में ज़बर लगाते हैं। उर्दू में क कहने के लिए भी ज़बर लगता है, ठीक। तो ये है कहानी, ठीक है ना। तो ये बे वाव वो बे है और ये वाव है। लाम लाम बड़ी है ले, तो देखो दोस्तों ये ले है, यानी ला पे लाम इतना लिया फिर बड़ी ये, लेकिन मात्रा इसमें क्या है, यानी एराब क्या है, जेर है यहाँ पे, ठीक। अगर आप लिखते हैं लय तो लाम बड़ी ये ज़बर हो जाएगा तब ये होगा लय, ठीक।
तो इसमें ज़बर लगाते हैं तो लय हो जाता है, यानी ए की मात्रा हो जाती है बड़ी ए के साथ, और ज़ेर लगाते हैं तो बड़ी ए के साथ ले हो जाता है। ठीक, यानी कि अब मैं आपको कुछ वर्ड लिखवाता हूँ। जैसे ये है नून, इतना नून हुआ, और बड़ी ए ज़बर आया तो ये हो गया नय, और नून बड़ी ए ज़ेर आया तो ये हो गया ने। ये ने हो गया ज़ेर की वजह से, और नय हो गया ये ज़बर की वजह से। ठीक, अलिफ बड़ी ए ज़बर आया तो ये हो गया, मान लीजिए इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो ये हो गया ए। ठीक है, और अलिफ बड़ी ए ज़ेर हो गया तो ये हो गया ए। ठीक है, यानी हिंदी वाला इस तरह से ए। तो ये सब चीज़ें हैं समझने वाली। उसके बाद देखते हैं आगे। ये है मगर, मगर। ठीक है, तो मगर में कैसे पढ़ा गया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है मीम का शॉर्ट फॉर्म, और ये गाफ, और ये रे। तो मौ पे भी ज़बर है तभी मौ बोलेंगे, है ना। हिंदी में मौ बोलने के लिए कोई भी मात्रा नहीं लगती, लेकिन उर्दू में मौ कहने के लिए भी ज़बर ज़रूर आता है। मीम पे ज़बर है मौ हो गया, और फिर ये गाफ शॉर्ट फॉर्म, इस पर भी ज़बर है तो ग हो गया, म ग र, तो गाफ रे ज़बर ग। तो गाइस यहाँ पे रे पे कोई भी ज़बर ज़ेर पेश नहीं है। ठीक है, बस र की आवाज़ ग के साथ मिला देंगे तो ये हो गया मगर। ठीक है ना। इसको हिंदी में किंतु बोलते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। उसके बाद गाइस देखते हैं इसमें, यह है अम्मी। तो देखिए अम्मी कैसे बोला गया है। हम ये वर्ड लिखते हैं, अली ज़बर अ, मीम छोटी ए मी। तो मीम पे क्या है, तशदीद है। तो देखिए अली ज़बर अ मीम, तो अलिफ मीम ज़बर ये हो गया अम, या फिर मीम और छोटी ये हो गया मी। ठीक, तो मीम पे तशदीद था इसीलिए मीम को 2 बार पढ़ा गया है, यानी 2 बार हमने जब अलग अलग किया तो ये 2 बार लिखा गया है, पढ़ा गया है। जब जितने बार लिखा जाएगा उतनी बार ही पढ़ा भी जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं वर्ड। ये हम पे, और ये हम पढ़वा चुके हैं ऑलरेडी, अलिफ सीन ज़ेर इस। तो एक वर्ड लिखना हो कभी भी, अलिफ सीन ज़ेर इस, इसमें क्या है, अलिफ पे ज़ेर आया तो ई हो गया, है ना, और आइन पे भी ज़ेर आता है तो भी ई हो जाता है, छोटी ई की तरह ई हो जाता है। जैसे कि मीम सीन ज़ेर मिस, तो छोटी ई की मात्रा या मी कहना हो, मी नहीं कहना हो, मी कहना हो तो ज़ेर लगाते हैं। इस तरह से ये आवाज़ छोटी की तरह हो जाती है दोस्तों। अब गाइस इसमें ये है, देखिए ये जो वर्ड है यहाँ देख लीजिए पहले इसको। ये लिखा है में, मीम ये ज़ेर नून गुन्ना आया तो में, है ना। तो मीम ये नून गुन्ना, तो ये और नून गुन्ना क्या बनाता है, ये और नून गुन्ना बनाता है ए की मात्रा। ठीक है, और यही चीज़ समझने वाली है। अगर हम मैं कहें, है ना, तो ये तो हो गया में ज़ेर आया तो, और अगर मीम ये ज़बर लगाते हैं तो ये हो जाता है मैं। ठीक है, तो मीम ये ज़बर लगाते हैं तो मैं हो जाता है, मीम ये ज़ेर लगाते हैं तो मे हो जाता है, ये आप ऑलरेडी भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये और नून गुन्ना है तो ये इस तरह से ये ए की मात्रा बनाता है। ठीक है, और ज़बर लगाते हैं इसके साथ तो ये आए की मात्रा लगाता है। ठीक है ना, ए यानी नाक से हल्की सी आवाज़ भी आएगी, क्योंकि बिंदी का काम कर रहा है ना ये नून गुन्ना। ठीक है, तो गाइस ये थी कुछ कहानी जो आपको थी बतानी। तो देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसकी रीडिंग अगर आपने ना देखी हो तो आप देखिएगा ज़रूर। तो बस आज इतना ही, चलिए फिर। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।